आ रही है आवाज? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेकेंड डे ऑफ अ न्यू ईयर 2021। सो क्लास की शुरुआत करते हैं। कल हमने जितने भी सवाल कर लिए थे, आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है। सो आई थिंक वी सॉल्व टिल क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जी, 20 तक हुआ था, 21 करना है। ओके। सो अब जैसे ये सवाल आपके सामने है तो ज़्यादा कुछ करने का इस प्रश्न में है नहीं। देखो, वही चीज़ आपको करनी है, बट इसका आंसर बता दो मुझे अगर आपने घर में लगाया है। ठीक है, एक बार लगाते हैं पहला सवाल। बोर्ड मास की प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में सवाल पक्का आएगा इसका। तो देखो, थोड़ा सा मेंटली चीज़ों को करना है, यही मैं चाहता हूं कि आप करो। जैसे ऑफ का केस है, क्या आप इसको बिना लिखे रिजॉल्व कर सकते हो? शुरू में दिक्कत होगी, बहुत तकलीफ होगी, ठीक है, पर आप कर पाओगे अगर थोड़ा सा, क्योंकि इट्स अल्टीमेटली मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फ्रैक्शंस। सो एटलीस्ट कोशिश करो। जैसे यहां पर हो गया 2 दूनी 4 1 5/2। अब ये 5 इस 5 से कटेगा तो यहां तो 1/2 रहेगा, और ऊपर देखना 5 1 5 3 8, तो ये 8/2 बचेगा। ठीक है, सो अल्टीमेटली अगर 8/2 बचेगा तो ये वैल्यू 4 के बराबर हुई कि नहीं हुई? 7 3 21 एक 22/3 में लिखूंगा यहां पर, और ध्यान से देखना वो /4 था तो इंटू 1/4 लिखूंगा। मैंने क्या किया है, मैंने कहा 2 दूनी 4 1 5 बनेगा, ये 5 5 से कट जाएगा, ये 1/2 बचेगा, और 5 1 5 3 8 है तो ये 8/2 होगा, 4 होगा, बटे में 4 है तो इसको इंटू 1/4 लिखूंगा। राइट। अब कोशिश आप ये करो कि इसको किस हद तक मेंटली कर सकते हो ब्रैकेट को। तो 4 1 4 3 7, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, तो 7 से 7 अगर कटेगा तो इधर तो खत्म हो गया। यहां पर अब क्या बचेगा, यहां पर सिर्फ डिनोमिनेटर बचेगा जो कि 4 है। सो 3/8 प्लस 1/4, 1/4 इज इक्विवेलेंट टू 2/8, तो ये अल्टीमेटली हो गया -5/8 -5/24। वन लाइन यू विल राइट इन दिस क्वेश्चन, दैट्स इट। बाकी सारा काम दिमाग में करने का प्रयास करेंगे आप। अब आपको पता करना है कि ये वैल्यू किसके बराबर है, जो भी डेटा है। सो अगर आप चाहो तो थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफिकेशन आपका पॉसिबल है यहाँ से, कि आप इसको 3 से डिवाइड करो तो ये 2 बनेगा और ये 11 हो गया। तो बेसिकली आई हैव 11/6, आई हैव 5/8, और आई हैव 5/24, एंड आई एम फिगरिंग आउट व्हाट आई विल गेट इज द वैल्यू। नाउ जस्ट सी, अब यहाँ पर भी एलसीएम लेके करने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो। ये वैल्यू आपको ध्यान है कितना होता है, 0.625 होता है। 5/8 परसेंटेज में पढ़ रखा है आपने, 62.5% होता है, तो यहाँ 0.625 हो गया। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है 5/8 का भी 1/3 है, इसका 1/3 करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.208। ये वैल्यू कितनी हुई लगभग, जरा बताओ? आप कहोगे 0.8 के आसपास। 11/6 जो आपकी वैल्यू है, वट एवर इट इज लेस देन 2, लेस देन 2 और नॉट, यस, बट 2 के करीब। ठीक है, तो ये 2 के आसपास है, और मैं इतना माइनस कर रहा हूं अगर इसमें से, तो माई आंसर विल बी क्लोजर टू 1। इट विल बी क्लोजर टू 1, इट कैन नॉट बी 2। सो मैं ये कह रहा हूं कि देखो, जब आप प्रैक्टिस करोगे ये चीज शुरू में नहीं कर पाओगे आप, कि यहां पर मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट करके आपको बोल दिया। ये चीज करने के लिए ना आपको पहले वो कॉन्फिडेंस आए कि हाँ चलो ठीक है, अब मैं मेंटली भी कुछ स्टेप्स कर पा रहा हूं, तब ये सब चीजें अपने आप निकलेंगी। सिंप्लीफिकेशन भी आप तेज करने लगोगे बाकी लोगों की तुलना में। ठीक है, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कर लो यहां से। देखो, ये दोनों तो 1 से छोटे हैं, ये हो ही नहीं सकते ना, और ये 2 हो नहीं सकता क्योंकि ये 2 माइनस समथिंग है। तो दिस जजमेंट इज इनफ टू गिव द आंसर, बट एनीवे अगर आपको लगाना है तो आप ऐसे करो, इसको 24 लिखो तो ये बनेगा 44 -15 -5। तो ये कितना हो गया आप देखो, 24/24, और 24/24 क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने क्या बोला कि वंस यू विल हैव गुड प्रैक्टिस इनटू दीज क्वेश्चंस, दीज थिंग्स विल ऑटोमेटिकली कम टू यू। उसकी चिंता आप ना करें, अपने आप हो गए सब। ये सवाल है कि आपको बताना है एक परसेंटेज है, उसकी पावर 1/9 की वैल्यू क्या है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई थिंक आपके किसी एग्जाम में ही इस तरह का सवाल आया था, मे बी सीजीएल में ही शायद आया था। सबसे पहले देखो, ऑप्शंस पे नजर रखना क्यों जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन पे नजर रखना क्यों जरूरी है, देखो ध्यान से। इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑप्शन में जो वैल्यू दी है, अगर आप ध्यान से देखो,
तो 0.8 और 0.08, ठीक है, ये दो आंसर कतई नहीं हो सकते। क्यों? ध्यान से देखो, यहां पर आपके पास 8 कितनी बार है? 3 बार है, ठीक है, परसेंटेज का साइन लगा है, डेसिमल लगा हुआ है, तो वो 8 इंटू 10 की पावर माइनस समथिंग होगा, ठीक है। बट 8 कितनी बार है? डिजिट 8 कितनी बार है? 8 की पावर 3 है। और 8 की पावर 3 की पावर अगर आप 1/2 ले रहे हो, मैं देखो यहां डेसिमल को भूल रहा हूं, डेसिमल को मैं इसलिए भूल रहा हूं क्योंकि मुझे पहले देखना है डिजिट क्या आएगी, फिर देखेंगे डेसिमल कहां लगेगा। सो मैंने कहा अंदर मेरे पास 8 की पावर 3 है, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है 1 बार 2 बार 3 बार। उसके अलावा इंटू 10 की पावर वॉटेवर है, 10 की पावर माइनस एक्स वॉटेवर है, इसकी पावर अगर तुम 1/9 निकालने जाओगे तो 8 की पावर 3 खुद में क्या है? 2 की पावर 3 है, तो ये 2 की पावर 9 है, इंटू 10 की पावर x है, उसकी पावर 1/9 निकाल रहे हो आप। सो ये 2 की पावर 9 की पावर 1/9 मुझे 2 जरूर देगा, ठीक है, इट विल गिव मी 2। और जो यहां पर आपकी 10 की पावर में वैल्यूज हैं, वट एवर इट इज, ओके, 10 की पावर में जो भी वैल्यूज हैं आपकी, जब आप सब इकट्ठा करोगे तो वो 10 की पावर में कुछ देगा जिससे डेसिमल इधर उधर होगा, बट डिजिट मुझे 2 दिखेगा, और डिजिट मुझे 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सी, तो उसका सही होना उसकी मजबूरी है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू इन दिस क्वेश्चन, दैट आई एम जस्ट लुकिंग फॉर माय डिजिट, कि मेरा डिजिट तो 2 आने वाला है, और अगर 2 आने वाला है तो आंसर यही होगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी कि अगर आप एग्जैक्टली सॉल्व करते तो क्या करते। देखो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में अगर आप एक परसेंटेज का सिंबल रिप्लेस कर रहे हो तो इट इज इक्वल टू 1/100 और इट इज ऑल्सो इक्वल टू 10 की पावर -2, ये ध्यान रखिएगा, 10 की पावर -2। अगर कई सारे परसेंटेज के सिंबल हैं तो बेटर है उसको हम बोलेंगे 10 की पावर -2, ठीक है। सो देखो पहला जो एक्सप्रेशन है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो वैल्यू लिखी है ये है 0.08। 0.08 का मतलब होता है खुद ही 8 इंटू 10 की पावर -2, लेकिन एक परसेंटेज का साइन है उसकी जगह, उसकी वजह से भी 10 की पावर -2 आएगा, अगर उसको हटाऊंगा तो ये परसेंटेज की वजह से आया है और ये डेसिमल की वजह से आया है। फिर आपको दिया है 0.008%, वो है आपका, सिंपली देखो ध्यान से, 8 इंटू 0.008, डेसिमल के बाद अगर 3 प्लेसेस हैं तो ये 8 इंटू 10 की पावर -3 कहलाता है, और जो एक परसेंटेज का साइन है वो देगा 10 की पावर -2। फिर लास्ट में तो आपका 80 है तो उसको आप 80 लिखोगे। अब इसको ध्यान से देखो, इसकी पावर तुम्हें 1/9 निकालनी है, आप सब इकट्ठा कर लो जरा। तो आपने कहा 1 2 3, तो यहाँ मुझे मिला 8 की पावर 3 इंटू 10 की पावर को ध्यान से देखना, -2 -2 -3 -2, 3 2 5 2 7 2 9, क्या आपका इस तरह का वैल्यू बन गया, और इसकी पावर आप 1/9 कर रहे हो। आपको मैंने अभी दिखाया था कि इससे वैल्यू 2 आ जाएगी, और यहाँ पर 10 की पावर -9 की पावर 1/9 10 की पावर -1 बनाएगा, तो ये वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई, 0.2। अब आपको इस तरीके से तब सॉल्व करना पड़ता जब आंसर में 0.2 भी होता और 2 भी होता, मे बी 0.02 भी होता। जब 2 डिजिट्स कई बार दिख रही होती विद डिफरेंट प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तब हमें इसकी जरूरत पड़ती। तो ये भी हमें आना चाहिए, ठीक है, और ये भी हमें आना चाहिए। जहां मौका मिलेगा वहां चौका लगा देना, ठीक है। आगे बढ़े, ये देखिए सवाल, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, लुकिंग बल्की, क्योंकि देखो सिंप्लीफिकेशन का स्कोप जो है ना बहुत बड़ा है। एक ब्रैकेट लगा दो, उसके अंदर जो मन करे कैलकुलेशन डाल दो, तुम खुद बहुत अच्छे अच्छे सवाल बना सकते हो सिंप्लीफिकेशन की, जनता परेशान हो जाए। तो ये सवाल कुछ वैसा ही है, क्योंकि यहां पर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले ब्रैकेट करोगे, ऑफ करोगे, काइंड ऑफ। सो लेट अस सी हाउ दिस ब्रैकेट कैन बी रिजॉल्व, ठीक है। सो यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि यू हैव 1 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 2। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्लियर। सो एक एक करके चलना पड़ेगा, इसमें सबसे नीचे से चलोगे आप। इसका मैं अभी एक पैटर्न भी दूंगा आपको, स्पेशल केस होता है उसमें
कैसे जल्दी कर सकते हो। तो आप कहोगे 3 दूनी 6, एक 7/3 बनेगा नीचे, और वो 7/3 जो है अगर 1/7/3 है तो वो 3/7 बन जाता है। ठीक है, 3/7 बन जाता है। अब ये जो 3/7 है तुम्हारा, ये 3/7, 7 एक नम 7, 3 10 बनाएगा। तो इसके नीचे जो वैल्यू ओवरऑल आएगी अभी, ये होगी तुम्हारी 10/7, और 10/7 में फर्दर इसका उल्टा करोगे, अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो आप, तो ये बनेगा आपका 14/10। यहां पर दिस वैल्यू विल बी 14/10, और 14/10 को आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो 7/5। 7/5 4 से माइनस होगा, तो 20 - 7 कितना हो जाएगा आपका 13/5, और अगर ये 13/5 हो गया तो यहां पर उल्टी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/13। सो ये जो ब्रैकेट है ये है 1 - 5/13, विच इज अल्टीमेटली क्या 8/13। क्या सभी को क्लियर है चीज कि अल्टीमेटली यू विल गेट 8/13। यस, ये किसकी वैल्यू आई, ये पहले ब्रैकेट की वैल्यू आई, ये पहले ब्रैकेट की वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट। सो मैंने पहला ब्रैकेट निकाल लिया। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं कहूंगा ये तो हो गया 8/13, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है किससे 15/16 से। अब देखो पहले ये निकालो आप 2/3 ऑफ 4 दूनी 8, 1 9/4। अब देखो ध्यान से 9/4 है, 3 त्रिका 9 बनेगा, 2 दूनी 4, तो 3/2 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो वैल्यू है आपकी ये 3/2 के बराबर है। ये 2/3 है, ये मेरा 9/4 है, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो ये 3/2 बचा। अब देखो यहां जो डिवीजन का सिंबल है इसको आप मल्टीप्लीकेशन बना सकते हो, अगर जो कुछ डिवीजन में है उसका उल्टा लिख दो। 3/2 को मैंने यहां 2/3 लिख दिया। माइनस में जो वैल्यू है वो क्या है 4 3 7/3 का क्यूब कितना है। देखो आप इसको a+b/a³ + b³ से कर सकते हो, या फिर आप सीधा ऐसे लिख लो, छोटा सा नंबर है सीधा लिख लो 64 + 27, ये आपका 64 हो गया और ये आपका 27 हो गया, तो ये हो गया आपका 91। नाउ यू कैन सॉल्व इट एंड सी। आप 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 × 5 = 15 बनेगा। ठीक है, 8 दूनी 16, और ये 16 ऐसे कट गया। यहां आपको मिल रहा है 5/13 माइनस 1/13, जो कि वैल्यू आपकी क्या हो गई 4/13। धैर्य बहुत जरूरी है इस तरह के सवालों को करने के लिए। यू नीड पेशेंस, बिकॉज इफ यू विल हैव पेशेंस you can easily do these kind of questions without any challenge। ठीक है, अभी ये 30 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, देन मैं इसके एक स्पेशल केस का आपको एक पैटर्न दिखाऊंगा। ठीक, 23 हो गया। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यहां पर आपको जो दिया हुआ है कि 320 + 342 + 530, तो ये आप कर लोगे, कुछ नहीं है इसमें, वेरी इजी क्वेश्चन। समथिंग अपॉन समथिंग 43 दिया हुआ है आपको, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे, है ना। ठीक है, आई डोंट थिंक इट्स एनी चैलेंज, ये आप कर लेना खुद। ये देखिए यहां पर कह रहा है इसकी वैल्यू किसके क्लोजेस्ट है, 1/√7 - 4√3। 7 - 4√3 का स्क्वायर रूट आप सभी को पता है क्या होता है, क्या होता है 2 - √3 का होल स्क्वायर होता है ये। यस, करके देख लो अगर डाउट है तो। 7 क्या मिलेगा आपको 4√3 मिल जाता है। अब ये भी मुझे पता है कि ये 2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है, उसका डिफरेंस अगर 1 होता है तो ये वैल्यू मेरी 2 + √3 के बराबर होती है, और 2 + √3 आपका 2 + 1.7 के आसपास हो गया, 3.7 के आसपास आपका आंसर आ गया, डी ऑप्शन। ये क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क कहां से आ गया, थोड़ा हिला हुआ है हिंदी फॉन्ट, चिंता मत करना। ठीक है, बेसिकली क्या है कि यहां ये इंटू है, ये इंटू है, एक मिनट में सही करता हूं इसको, ये 5 इंटू है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपका 7 इंटू है, ये 7 है एक्चुअली, यहाँ इंटू है, और ये है आपका 0.025, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको।
सो एक वैल्यू आपको सॉल्व करनी है और आपको बताना है वो किन के बीच में है, ठीक है। ऑपरेशंस या तो मल्टीप्लिकेशन के हैं या एडिशन के हैं, तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बट जो वैल्यूज तुम्हारे सामने लिखे हैं ये ज़रूरी है कि आप उनको सही से सॉल्व करें। सो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.325 मैंने यहाँ पर लिखा 0.325। लेट्स आइडेंटिफाई द पैटर्न, मैं इसको लिखता नहीं हूँ अभी। आपने कहा देखो ये मुझे ए स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। यहां पर आपको बी स्क्वायर दिख रहा है क्या? यस। तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये माइनस ए बी है या -2ab है, राइट? तब कुछ बात बनेगी। सो मैंने आपको ये बोला कि अगर मेरे को ये दोनों वैल्यूज स्क्वायर में दी हुई है तो मुझे बस ये देखना है ये क्या है। सो आपने कहा जो ये 25 इंटू 0.00455 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा फिगर आउट करते हैं कि क्या इसको 325 और 175 में हम ब्रेक कर सकते हैं। अब देखो ये जो तुम्हारे सामने 425 लिखा है, 455 लिखा है, इसको क्या आप ब्रेक कर सकते हो? तो आप कहोगे यस वी कैन ट्राई एटलीस्ट। तो हमने कहा कि इसको देखो अगर आप ब्रेक करो 5 इंटू समथिंग में तो ये कितना बन रहा है 5 इंटू 91। सो आप कहोगे ये बन रहा है 5 इंटू 13 इंटू 7। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, यहां से ध्यान से देखना। यहां पर आपको क्या लिखा हुआ है 25। सो इसेंशियली जरा एक चीज कोशिश करो आप कि 25 इंटू 13 कितना होता है, जरा बताओ। जो भी आपके सामने वैल्यू लिखी हुई थी 25 इंटू 455, मैंने इसको थोड़ा ब्रेक किया है अभी कि ये 5 इंटू 91 बन जाएगा, तो 5 इंटू 13 इंटू 7 बन जाएगा। सो अब मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसको कैसे ब्रेक करके देख सकता हूं। तो आप कहोगे देखो 25 इंटू 13 अगर आप ध्यान से देखो तो ये 375 होता है या 325 होता है। दिस इज 325, ठीक है। लेकिन जो वैल्यू बाकी बचा वो किसके बराबर है? वो 35 के बराबर है। क्या ये करेक्ट है? तो ये तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिला मुझे। बात बनी नहीं कि बनी? बात बनी क्या? नहीं बनी। आपने कहा अभी मुझे 175 मेरा नहीं दिखा, पर आप मुझे बताओ कि वो जो 175 आपका है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? मुझे तो दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप यहां से अगर 2 बाहर खींच लो तो ये वाला जो 35 है ये कुछ इस तरह का साउंड करने लगेगा, क्योंकि इसी का डबल आपका उसमें 35 दिखता है मुझे। तो बेसिकली है क्या, अगर मैं इस ऊपर वाली वैल्यू को देखूं तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट मुझे दे रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा देखो, डेसिमल की इतनी चिंता फिक्र नहीं करनी है आपको। बताऊं क्यों? क्योंकि डेसिमल अगर मैनेज नहीं होगा तो ये सवाल तुम कर ही नहीं पाओगे। फिर कितना मल्टीप्लिकेशन करोगे? तो अगर एग्जामिनर ने वाकई में धूर्तता दिखाई है, धूर्तता जिसको बोलते हैं कि आपका ह्यूमैनिटी पे भरोसा उठ जाए, देन ओनली देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो 2ab को ऐसा बनाएगा कि वो डेसिमल में मैच नहीं करेगा, बट वो धूर्तता होगी। इतना धूर्त अभी हम लोग हो गए नहीं, ठीक है। तो यू कैन सेंस कि द फॉर्मेट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? आप डिनोमिनेटर में क्या देख पा रहे हो? आप कहोगे यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं इसको, इस वैल्यू को, तो ये 5 इंटू क्या दिख रहा है आपको? 5 इंटू समथिंग दिख रहा है। उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये 325 ही बन जाएगा। यहां पर 325 325, और यहां पर जो वैल्यू है 25 इंटू 7 भी 175 है। तो कुल मिला के मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि नीचे मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। सो दिस विल बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन, देखो मैंने डेसिमल को बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है, ठीक है। और वो क्यों? क्योंकि हमें मानवता पे थोड़ा सा भरोसा है अभी, ठीक है। ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी अगर हम करेंगे तो अब आपके पास जो वैल्यूज है उनको जरा सोचो क्या है। आपका 325 एक वैल्यू है, 175 एक वैल्यू है, और 325 प्लस 175 एक वैल्यू है। इसको अगर आप माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 150, और इसको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको? 500। तो क्या आपको वैल्यू यहां से 0.3 मिलती हुई दिख रही है? यस। सो अगर आपको वैल्यू 0.3 मिलती हुई दिख रही है तो 0.3 किसके बीच में है? डी ऑप्शन। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब मैंने डेसिमल का ख्याल नहीं रखा था तो हो सकता था कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो डेसिमल्स हों वो इस तरह से मैच ना करें कि वैल्यू 0.3 आए।
हो सकता है मेरी वैल्यू 0.03 आई होती, बिकॉज मैंने डेसिमल का ख्याल नहीं रखा है, या मैं भी 3 आई होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि देखो सारे जो आंसर्स आपके दिए हुए हैं, अगर मान लिया मेरा आंसर, क्योंकि डेसिमल का मैंने इतना ख्याल नहीं रखा, मान लिया 3 आ गया होता, तो 3 आता तो भी मुझे पता है यही है, राइट। 3 अगर आएगा तो भी मुझे पता है यही जाना है मुझे, क्योंकि मैंने डेसिमल का ख्याल नहीं रखा है, तो मे बी 0.3 होगा, क्योंकि 0.3 होगा तभी एक रेंज इसको मिलेगी, वरना कोई रेंज ही नहीं मिलेगी इसको। आपको क्वेश्चन से पता नहीं चल रहा है कि जो वैल्यूज हैं वो 0.05 से लेके और मैक्सिमम 0.45 तक हो सकती हैं, तो अगर 3 आएगा तो मैं उसको 0.3 बना दूंगा, ठीक है। लेकिन कई लोग बहुत शकी लोग होते हैं, उन्हें मानवता पे कोई भरोसा नहीं, कई बार जीवन में धोखे खा चुके हैं, हर साल उन्होंने देखा है उनको कुछ लोग धोखा देते हैं, तो उनका कोई भरोसा नहीं है मानवता के ऊपर, तो वो क्या करेंगे, उनको पूरा देखना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है आपके लिए मेरे पास। तो आप करो क्या, देखो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको करना ये पड़ेगा। देखो सबसे अच्छी बात इस सवाल में ये है कि जो वैल्यूएबल्स हैं वो 2 हैं हर जगह मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो यू कैन सी द डिग्री इज गोइंग टू बी 2। इफ डिग्री इज गोइंग टू बी 2, what I can do is I am just going to pick powers of 10 and let's see what happens। जैसे यहां से तुम इसको क्या लिख सकते हो, 10 की पावर -3, 325 इंटू 10 की पावर -3, यहां भी 325 इंटू 10 की पावर -3, ये भी 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, यहां देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। सो डेसिमल के बाद अगर 5 डिजिट होती हैं तो उसको आप क्या बोलते हो, 10 की पावर -5 बोलते हो या -6 बोलते हो। इसको ऐसे समझो, जैसे मैंने कहा मेरे पास 0.1 है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 10 की पावर -1 हुआ, ठीक है, क्लियर है। मैंने कहा मेरे पास 0.2 है, तो 2 इंटू ये 10 की पावर -1 हुआ। अब यहां डेसिमल के बाद अगर 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो इस वैल्यू को आप क्या बोलोगे, आपको पता है, 455 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है, क्लियर, फाइन। सो मैं अब क्या दिखाने जा रहा हूं आपको कि अगर मैं 10 की पावर -6 ऊपर से कॉमन ले लेता हूं, तो जो वैल्यू तुम्हारे पास बचेगी वो ऐसे बचेगी, 325 का स्क्वायर प्लस 175 का स्क्वायर माइनस, देखना ध्यान से, ये जो 25 है मैं इसको अब 250 बनाने जा रहा हूं, राइट। देयर इज ए रीजन फॉर इट, यू विल अंडरस्टैंड इट व्हाई। और इसको आप 25 रहने दो, इस वैल्यू को मैं 455 नहीं लिखूंगा, 4550 लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं 10 की पावर -6 बाहर ले रहा हूं तो एक 10 से मल्टीप्लाई अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि वहां 10 की पावर -5 ही था, डिवाइडेड बाई सेम 10 की पावर -6 आप नीचे से भी बाहर लोगे, तो देखो क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। यहां से जो वैल्यू तुम्हारे पास बाहर आ रही है, अगर आप इसको बहुत ध्यान से इत्मीनान से देखें, 5 इंटू दिस, ये आपका है 0.325, है कि नहीं है कि नहीं है 0.325, से यस 0.325 है। ये वैल्यू आपकी क्या है, 3.25 है, राइट। तो यहां अगर आप ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करें, तो जो पावर में मेरे पास वैल्यूज हैं, अगर मुझे इसको 325 दोनों को बनाना है, तो यहां बनेगा 10 की पावर -5 बेसिकली। सो दिस वैल्यू डिनोमिनेटर में जो बाहर आ रहा है, इसको देखो 10 की पावर -5 इंटू 325 का स्क्वायर आया, क्योंकि एक 3.25 था वो 10 की पावर -2 दे रहा है, और एक 0.325 है वो मुझे 10 की पावर -3 दे रहा है। दूसरा जो अगला टर्म है उसको ध्यान से आप देखो, वहां पर आपको 0.175 का होल स्क्वायर मिल रहा है। हाँ, तो इस सवाल में एक प्रॉब्लम है, फिर द क्वेश्चन इज रॉन्ग एक्चुअली, जो डेटा यहां पर दिया है क्वेश्चन गलत है, जिस तरह से ऑप्शन बनाए गए हैं उस तरह से क्वेश्चन का डेटा नहीं है। द प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन इज हियर, यू अंडरस्टैंड दिस, द प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन इज हियर। ये जो वैल्यू है ना, ये 3.25 नहीं होगी, ये आपकी 0.325 होनी चाहिए, करेक्ट कर लो, वरना आपका कोई आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है, आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द क्वेश्चन व्हिच आई हैव करेक्टेड, क्योंकि देखो यहां 10 की पावर -5 निकलेगा और यहां 10 की पावर -6 निकलेगा, यू विल नॉट गेट एनी रिलेशन एक्चुअली। तो ये टाइपिंग वाले ने थोड़ा इधर उधर कर दिया है, तो ये आप ऐसे बनाओ इसको 10 की पावर -6। एक छोटा सा करेक्शन जो मैंने कराया है वो ध्यान रखना कि दिस वैल्यू इज ओनली 0.325 नॉट 3.25, ठीक है। तब फिर आपका यहां भी 10 की पावर -6 बाहर आएगा,
तो ये बनेगा आपका 325 का स्क्वायर माइनस 175 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -6। ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा, और अगर ये कैंसिल आउट होगा तो आपको फॉर्मेट दिख जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आपको 2ab दिखेगा आप अगर देखना चाहोगे तो, कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये वैल्यू आपकी किसके बराबर है, ये 5 × 910 के बराबर है। ठीक है, और इंटू 25 भी आपके पास है यहाँ पर, तो इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो इट विल बी इक्वल टू 2 × 325 × 175। आप निकाल कर देख सकते हो। ठीक है, दे आर इक्वल एंड देयरफॉर द फॉर्मूला इज गिवन। ओके, क्लियर है। तो नीचे एक करेक्शन था, मैंने आपको करा दिया है, क्योंकि उसके बगैर आप ये सवाल नहीं कर पाओगे। तो देखो मैं ये क्या कह रहा हूं, जो मैं कह रहा था कि जब भी देखो दो चीजें हमें एसर्टेन करनी है, श्योर करनी है। क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कब ऐसा दे सकता है कि वो किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पे ना बेस्ड हो, पता है कब दे सकता है आपको, जब वैल्यू छोटी छोटी हो। मे बी उसने 2-2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर लिखा है, ऊपर भी और नीचे भी, ताकि आपको महसूस ऐसा हो, आपको ऐसा महसूस हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है, लेकिन बनेगा नहीं। ठीक है, तो तब वो उसका आइडिया क्लियर होगा कि वो सवाल इसलिए बना रहा है कि वो किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को फॉलो ना करे, ताकि जो आइडेंटिफाई करे इसको वो मैन्युअली कैलकुलेट कर पाए। बट जब भी ये 3-3 डिजिट के नंबर दिए होंगे जैसे यहां पर दिए हैं, जाहिर सी बात है it must have been created for any algebraic formula. If you look at any question that has come till now, right, for simplification like these kind of question, they have always been based on some algebraic formula only. So you can trust that. You can go with that instinct कि I will not be looking at all into decimals and all. Let us solve it like this. But जब भी आप decimals remove करोगे, जैसे यहां पर आप डेसिमल भूल जाओ, 325, 325, 175, 175 एंड दिस, डेसिमल भूलने का ये मतलब नहीं होता है कि रैंडमली डेसिमल काट देना, नहीं। जब आप डेसिमल भूलोगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो डेसिमल आप न्यूमरेटर में भूलोगे वो सारे टर्म में सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी जगह से 1 डेसिमल गायब कर दिया, किसी जगह से 2 डेसिमल गायब कर दिया, नहीं। न्यूमरेटर में अगर हम यहां पर इग्नोर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 10 की पावर -6 को इग्नोर कर रहे हैं, तो हर टर्म में हम 10 की पावर -6 को इग्नोर करेंगे। समझ में आई मेरी बात। डिनोमिनेटर में आप क्या कर रहे हो, आप 10 की पावर -6 को इग्नोर कर रहे हो। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इतना भी सोचने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू विल बी लुकिंग एट डिजिट्स ओनली, दैट ओके 175 का स्क्वायर यहां दिख रहा है, 325 का स्क्वायर यहां दिख रहा है, और ये चूंकि 2ab टाइप का बन रहा है, इट्स ओके। सो यू नीड नॉट टू मैनुअली लुक इनटू डेसिमल्स। ओके फाइन, कितने लोगों को समझ में आई मेरी बात। ऑप्शन का ऑर्डर सेम होता तो दिक्कत हो जाती, दैट्स ए डिफरेंट सिनेरियो देन। ओके, ऑप्शन का अगर ऑर्डर सेम होगा तो हो जाएगी, बट द क्वेश्चन इज एक्चुअली ऑप्शन आते कैसे हैं, इट्स अबाउट बीइंग प्रैक्टिकल देन बीइंग हाइपोथेटिकल। ठीक है, इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हाट काइंड ऑफ ऑप्शंस यू गेट, यू कैन सी फ्रॉम पेपर्स दैट हैव हैपेंड टिल नाउ, यू कैन सी दैट। लुक एग्जामिनर, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, सेम ऑर्डर के ऑप्शन आपको पता है कब आएंगे, ओके जब एग्जामिनर मैनुअली इस चीज को बैठ के सोचेगा कि नहीं मेरे को बच्चे को एग्जैक्टली फंसाना है, अननेसेसरीली फंसाना है, तो वो पेपर सेटर फिर मेरी तरह होना चाहिए। ठीक है, इतना दिमाग कौन लगाता है। आपने देखा अभी इस बार पेपर हुए तो एक दिन का पेपर ही उठा के ऐसे फर्जी डाल दिया उन्होंने, उठा के 18 नवंबर। जब वो इस तरह के पेपर बना रहे हैं तो तुम ये उम्मीद उनसे मत करो कि बहुत सोच समझ के पेपर बनाया जा रहा है। ठीक है, इतना उम्मीद ही मत रखो, धोखा लगेगा। ठीक है, इतना सोच समझ के पेपर नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, अच्छा इतना है तो बाकी 3 ऑप्शन रैंडमली उठा के लिख दिया, चलता है। ये कर लेना तुम, कुछ नहीं है इसमें। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन। अच्छा इसमें थोड़ा सा डिवीजन का साइन गायब है, हाँ इसमें मेरे इस पीपीटी में कुछ इश्यू होता है तो कुछ साइन गायब हो जाते हैं। लेट मी करेक्ट इट, लेट मी गेस इट। आई थिंक यहां डिवीजन का साइन है। इस क्वेश्चन का जो पहला ब्रैकेट है ना, ये है 5 1/4
रेशियो 3/7। रेशियो में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि पहले भी ऐसा मेरे पीपीटी में हो चुका है कि जो डिवीजन का साइन है वो गायब हो गया था। तो आई फील सो दिस इज लाइक दिस। चलो एक बार सॉल्व करके वेरीफाई कर दो फटाफट इसको क्विकली। ये पहला ब्रैकेट ये लेके चलना, सॉल्व करो। या दैट्स व्हाट आई सेड श्री कृष्णा, कि अगर आपको 3 मिलता है, मान लिया आपने इस तरह का जजमेंट लिया और आपने सॉल्व किया और आपको 3 मिला, तो आपको पता है 3 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, लेकिन डिजिट तो 3 ही आएगी ना, 0.3 इज द ओनली पॉसिबिलिटी बेस्ड ऑन द गिवन ऑप्शन। सॉल्व करो इसको, आंसर बताओ। प्लीज क्विक। देखो हमेशा ध्यान रखना कि सिंप्लीफिकेशन का सवाल कोई भी निकाल सकता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब भी आप इसको सॉल्व करो, देन यू मस्ट बी श्योर दैट आई एम नॉट गॉन रॉन्ग। इफ इट टेक्स टाइम, लेट इट बी, एटलीस्ट टाइम स्पेंड करके सही उत्तर तो ला रहे हो। ये बहुत जरूरी है जब आप इस तरह के सवाल करें जहां पर दिमाग नहीं लगना होता है। यहां कौन सा दिमाग लग रहा है, कुछ नहीं, स्टेप्स फॉलो करने तुम्हें, ऑफ ये वो। कक्षा 9-10 में ये तो करते थे जहां दिमाग नहीं लगाते थे, बस स्टेप्स रटे थे, वही करना है यहां पर यहां ये श्योरिटी होनी चाहिए कि इफ आई विल सॉल्व आई विल गेट राइट आंसर। बहुत जरूरी है, ठीक है। 49/2 आया इस तरीके से करके कि 49/2 आया, क्या आया, 49/2 आया, मतलब कुछ नहीं आया, मतलब मेरा गेस ये गलत है, डिवीजन का साइन नहीं है फिर, ठीक है। एनीवे जो भी है हमने डिवीजन मान के लगाया, ठीक है। फाइन, सभी ने कर लिया इसको, तो देख लेना मैंने यहां डिवीजन का साइन दे दिया है आपको, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नहीं आ रहा तो लिख लो एक ऑप्शन अपनी तरफ से, 49/2, राइट। तो ये कर लेना प्लीज सभी लोग खुद से, कुछ नहीं है इसमें, जो मैंने तरीके बताए उसी का यूज करके सॉल्व करना है आपको। ये सवाल देखिए, 0.74, 1.23, 0.13 डिवाइडेड बाई माइनस। अब देखना ये एक चीज बहुत ध्यान से देखना, अगर इस 8 को तुम अंदर लेके जाओगे तो 8 अंदर जाके बनेगा 2, क्योंकि ये क्यूब है ना। 8 अंदर जाएगा तो 2 बनेगा। 2 इंटू 0.39 कितना होता है, 0.78 होता है। यहां पर ये क्या है, 0.37, 0.41, इसको जोड़ोगे तो 0.78 मिलेगा। ये क्या बन गया आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब। बना या नहीं बना, तो ये क्या होता है आप सभी लोगों को मालूम है कि नेगेटिव होता है। तो डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव है तो मेरा आंसर ये दोनों नहीं हो सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था कल शायद, ठीक है। वंस यू आइडेंटिफाई कि डिनोमिनेटर इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब, इट इज नेगेटिव, एंड इफ डिनोमिनेटर इज नेगेटिव माई आंसर विल बी नेगेटिव। सो सी एंड डी आर नॉट पॉसिबल। यू नेवर नो कि आंसर में एक ही नेगेटिव वैल्यू, यू विल डायरेक्टली मार्क इट, देन यहां सॉल्व कर लेंगे। नाउ अंडरस्टैंड दिस, जल्दी से अंडरस्टैंड दिस एंड टेल मी व्हाट यू नीड टू लुक नाउ। चूंकि देखो आपको पता है कि ये 0.37, 0.41 माइनस 0.78 की कहानी है जो कि 0 के बराबर है, तो यू विल से इट इज -3 ABC। सो -3 इंटू 0.37 इंटू 0.41 इंटू 0.78, 3 ABC हो गया। ऊपर क्या है, 0.74 इंटू 1.23 इंटू 0.13। विल यू केयर अबाउट डेसिमल अगेन? नो, आई नो दैट डेसिमल की जरूरत नहीं है मुझे डिजिट खोजने हैं, और निगेटिव तो है ही, वो तो पता ही है, राइट। सो यू कैन फॉरगेट अबाउट डेसिमल एंड डिवाइड। 37 दूना 74, 41 3 123, 13 6 78, 6 और 6 कट गए, -1/3, क्योंकि 3 बचा खाली, ए ऑप्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फाइन, ऑलराइट, 29A इज करेक्ट। यहाँ तो कठोर समस्या है, ठीक है।
ये कुछ मेरे इसमें फॉन्ट का इशू है, दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके, सो आई डोंट नो दीज साइंस। है तो कुछ डिवीजन का ही लफड़ा, इज आई रिमेंबर। ठीक है, सो कोई नहीं, इसको आप शीट में देख लेना, शीट में दिखेगा आपको साइन, और उससे आप इसको सॉल्व कर लेना। सवाल वही है कि आंसर 2/9 उसका आया, लेकिन जो आंसर आया है और जो करेक्ट आंसर होगा उसमें अंतर क्या है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको करेक्ट आंसर निकालना है, और यहां से जो करेक्ट आंसर आएगा उसमें से 2/9 का डिफरेंस निकाल के आपको आंसर मार्क कर देना है। ठीक है, सो दैट्स नॉट डिफिकल्ट थिंग, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। ओके, अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है आपका कि 1/1 प्लस, है ना, देखिए ना 1/1 प्लस समथिंग करके ऐसे होता है। ठीक है, तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस लाइक दिस। मान लिया लास्ट स्ट्रक्चर आपका क्या है, 3/5 है। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू, ओके, सीक्वेंस करते टाइम में एलजेब्रा भी साथ रखें तो सॉल्व करना इजी हो जाता है। एलजेब्रा साथ करने का मतलब क्या होता है? ठीक है, वी कैन नॉट डू 2 थिंग्स एक साथ ना, एक एक करके ही करना पड़ेगा। सो जब ये इस तरह का एग्जैक्ट ऑर्डर है, जस्ट सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। यू नो द मोमेंट यू से इट इज 3/5, कहां गया 3/5। सो पहला जो ऑपरेशन आपका आने वाला है, ये डिनोमिनेटर देखना बहुत ध्यान से, ये क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है आपका 8/5 बनने वाला है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि ये फर्स्ट 1+ वाला जो तुमने सॉल्व किया दैट विल बी 8/5। जब ये 8/5 बनेगा तो आप जरा एक चीज ध्यान से देखो कि 1/, को अगर हम चेंज करेंगे 1/, ये जो मेरा 5 × 5 3 8/5 है, ये उल्टा जाएगा, और उल्टा जाके क्या बनाएगा, अब बनाएगा आपको 5/8। सो पहले देखो क्या हुआ है, जब मैंने निकाला है 1 + 3/5, तो जो कैलकुलेशन हुई है उसमें क्या हुआ है आपका 5 + 3/5। अगली जो कैलकुलेशन हो रही है वो क्या हो रही है 8 + 5/8। ये 8 तुम्हें नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, क्लियर और नॉट, मेक सेंस, से यस। तो ये 13/8 हो गया। अब ये जो 13/8 है आपका, दिस वन, ये नेक्स्ट टाइम क्या करेगा 8/13 बनाएगा, तो 13 यहां आ जाएगा नीचे, ये 13 यहां आएगा। आया कि नहीं आया? ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू सम पैटर्न दैट कैन यू विजुअलाइज दैट पैटर्न व्हाट इज हैपनिंग। नहीं समझ पा रहे हो? कोई नहीं, फिर से समझाता हूं। मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं कि ये 1 + 3/5 है, जरा इसको ध्यान से देखो। ये 1 + 3/5 तुम्हारा हो गया 8/5, हुआ कि नहीं हुआ? अब 8/5 का तुमने जब उल्टा किया तो ये 5/8 बना। तो अगले स्टेप में क्या हुआ 1 प्लस, ध्यान से देखना, 1 + 5/8 हो गया आपका। और 1 + 5/8 जब आपने कैलकुलेट किया तो आपको मिला 13/8। ठीक है, डज दैट मेक सेंस एटलीस्ट? क्लियर, डज दैट मेक सेंस? सो मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो 8 और 5 का सम है वो तो यहां आ गया, और ये वाला जो 8 है वो नीचे आ गया। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग कि यू स्टार्टेड विथ 5, देन यू गॉट 8, दैट वाज योर फर्स्ट स्टेप, राइट? तो ये था 8/5। जस्ट सी, अगला जो स्टेप है वो इन दोनों को तुम्हें जोड़ना है, तो मिलेगा आपको 13। और क्या होगा फिर आपको क्या करना है, अब ये वैल्यू 13/8 बन जाएगी। देखो यहां पर 13/8 बन गई। 13/8 के बाद जब आगे बढ़ोगे 13 8 21 मिलेगा आपको, और ये वैल्यू 21/13 हो जाएगी। ऐसे आगे बढ़ोगे तो 21 और 13 जुड़ जाएंगे तो ये 34 बन जाएगा आपका। द ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि कितनी बार हमें ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, कितनी बार हमें ये काम करना पड़ेगा। तो इट इज वेरी सिंपल एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट टू यू।
देखो ये जो पहली बार आपने लिखा है, इफ आई टॉक अबाउट दिस, जो आपने लिखा है 5 8 13, 5 8 13 लिखा है आपने, सो इज इट रिजल्ट ऑफ दिस फर्स्ट ऑपरेशन और नॉट? टेल मी। ये आपका पहला रिजल्ट है और इसको आपने फिर क्या किया है, उल्टा किया है, तो आपकी वैल्यू क्या बनी है, 13/8 बनी है कि नहीं बनी है? यहां आपकी 5/13 हुई वैल्यू, 5/8 हुई ये वैल्यू आपकी, यानी ये वैल्यू आपकी 8/5 कन्वर्ट हो गई। सो मैंने आपको यही बोला है कि व्हेन आई हैव सिंप्लीफाइड दिस फर्स्ट वन, देन आई एम गेटिंग ए वैल्यू टू बी 8/5। ऑलराइट, मेक सेंस? आप मुझे बताओ कितनी बार ये काम मुझे करना पड़ेगा, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू डू दिस वर्क, देन यू विल गेट योर आंसर। कितनी बार तुम्हें यह ऑपरेशन करना पड़ेगा, यू विल गेट दिस आंसर डायरेक्टली। एनीवन? So you have to count this number of ones available here so that you can simplify how many times you are going to do this. So एक बार एक यहां पर है, एक बार एक यहां पर है, एक बार एक यहां पर है और एक बार एक यहां पर है, तो आपके पास 4 बार डिनोमिनेटर में एक है, राइट? 4 बार डिनोमिनेटर में एक है, बट आपको यह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो पहला ऑपरेशन आप कर रहे हो, जैसे मैं इसको कैसे समझाऊंगा आपको, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। ये जो सिंप्लीफिकेशन हुआ है कि 8/5 है, ये जो सिंप्लीफिकेशन हुआ है कि ये 8/5 है, ये जो पूरा है 1/this, वो कहां रिजॉल्व हुआ है आपका? यहां से तो आपको मिल गया कि ये 8/5 है, ठीक है, ये 8/5 है, मुझे मालूम है ये वैल्यू, सॉरी ये 5/8 है। इसको रिजोल्यूशन अगर मैं देख रहा हूं तो यहां सॉल्व हुआ है 13/8, तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी जो वैल्यू है ये कब सॉल्व हुई है, आप जरा ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू मेरी सॉल्व कब हुई है इस एक्सप्रेशन की, जब मैं यहां पहुंच गया हूं। क्या ये बात सही है? ऑलराइट, एम आई सेइंग? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, बिकॉज देखो अगर आप नंबर ऑफ टाइम्स नहीं समझ पाओगे तो मुझे आपको रटाना पड़ेगा, जो कि मैं चाहता नहीं। आप खुद देखो और मुझे बताओ कि देखो जब मैंने कहा कि 5 से शुरू किया, फिर 8 मिला, 8 से 13 मिला, 13 से 21 मिला, 34 मिला, 34 के आगे हम जाएंगे तो मुझे 55 मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। वेयर आई हैव टू स्टॉप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट यू गॉट द आंसर। सो एक बार मैं फिर से इसको लिख देता हूं सो दैट कोई किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। वंस एंड फॉर ऑल, it must completely end forever. Let me explain you step by step. ठीक है, and we will compare from here. ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। मैंने आपको ये बोला है सिंपली कि देखो ये जो वैल्यू है पहली, ये सिंप्लीफाई होके क्या आई, 8/5 आई कि नहीं आई? सो ये जो मैंने यहां पर लिखा है 5 से 8, ये जो 8/5 आपको दिख रहा है, ये 8/5 किस चीज का रिजल्ट है? सबसे पहले डिनोमिनेटर को रिजॉल्व किया है हमने, ठीक, यानी ये जो आखिरी वाला 1 आपको यहां पर दिख रहा है उसको आपने रिजॉल्व किया है, ठीक है, क्लियर और नॉट? दैट इज द फर्स्ट वन हैज बीन रिजॉल्व बाय यूजिंग दिस। ये क्या हुआ मेरा, ये सॉल्व होके आ रहा है 1 + 3/5। अब मैं दूसरे 1 के पास जा रहा हूं, मेरा दूसरा 1 यहां पर है, मुझे देखना है इसका रिजल्ट कितना होगा। तो आपको अगर आपको इसका रिजल्ट देखना है तो ये वैल्यू आपकी बनेगी 1 + 5/8, ये हो गया मेरा 13/8। हुआ कि नहीं हुआ? सो नाउ माई क्वेश्चन इज कि अगर मैं यहां पर आता हूं तो मेरा सेकेंड 1 रिजॉल्व हो गया कि नहीं? यस। सेकेंड टाइम मेरा 1 रिजॉल्व हो गया कि नहीं? यस। देन क्या हुआ कि मैं यहां आया और इसको मैंने रिजॉल्व किया, तो अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये वैल्यू मेरी 21/13 आ जाएगी। ये तीसरा 1 मैंने रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। फिर जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा यहां पर, तो आपको समझ में आ रही है कि मैंने चौथा 1 अपना रिजॉल्व किया यहां पर, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 21 के बाद ये आएगी आपकी 34/21। यहीं आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि जो वैल्यू अब आपकी आने वाली है दैट इज 1/this,
तो 21/34 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? सो आपको देखिए अंडरस्टैंड क्या करना है बेसिकली कि हाउ मेनी टाइम्स यू आर गोइंग टू रिजॉल्व वेर यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट। ये नंबर ऑफ प्लस भी आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, कि डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ प्लस हैं, या फिर आप ये फॉर्मेट देख सकते हो कि 1 प्लस में कितनी बार, जैसे एक बार यहां 4 बार आया ना, ये एक जिसमें प्लस होके कुछ हो रहा है। सो वी हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशन 4 टाइम्स, बट दिस एक्सप्रेशन विच यू आर राइटिंग 5 से 8, दिस इज नॉट 2 स्टेप, दिस इज 1 स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये हमारा फोर्थ हो गया। 1 पेयर इज 1 स्टेप, दिस पेयर इज 1 स्टेप, देन इनका पेयर एक स्टेप है, इनका पेयर एक स्टेप है, इनका पेयर एक स्टेप है। दैट्स इट। सो 5 से 8 पहला, 8 से 13 दूसरा, 13 से 21 तीसरा, 21 से 34 चौथा। एंड जैसे ही आपने लिखा, तो किसी भी स्टेज की वैल्यू अगर आपको लिखनी है कि 4 स्टेप के बाद वैल्यू कितनी है, तो दिस अपॉन दिस 34/21। यहां पर है कि इस स्टेप के बाद वैल्यू मेरी कितनी होगी, 21/13। यहां इस स्टेप के बाद वैल्यू कितनी होगी, 13/8। यहां इस स्टेप के बाद वैल्यू कितनी होगी, 8/5। ठीक है, क्लियर है? सो अल्टीमेटली अगर आप पूरा इसका आंसर पूछोगे तो इसका आंसर होगा 21/34। मैंने आपको इसको कैलकुलेट करने का तरीका बताया है, ये निकाल के आपको उल्टा करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। ओके, डज इट मेक सेंस और नॉट प्लीज? सो लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू विल आंसर। लेट्स से मैंने आपके सामने बोला है 1 + 1 अपॉन 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 1 + 2/3। Please give me the answer quickly. The format is in front of you and you have to tell me the answer. So you can clearly see कि सारा पूरा सीरीज ही फॉर्मेट में है, and you can count the plus sign here definitely. 1 2 3 4 5 6 7 8, right? So 8 बार 8 स्टेप्स जाने तो मुझे 9 नंबर लिखने पड़ेंगे, बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर विच इज 1 + 2/3, और 1 + 2/3 आपको क्या देता है, सिंपली आपको मालूम है कि 3 2 5, तो बेसिकली आप 3 से शुरू करोगे और 5 मिलेगा आपको। फ्रॉम हियर यू विल स्टार्ट, 3 + 2 आपको 5/3 देगा, और अगर 8 प्लस है तो 9 टर्म्स ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है? तो 3 5 8, फिर आप करोगे 5 3 8, फिर आप करोगे 8 5 13, 13 8 21, 21 13 34, ठीक है? ऐसे चलेगा ना। 34 के बाद 34 और 21 होगा आपका 55, और 55 के आगे क्या होगा, 55 के आगे होगा 89, राइट? कितने टर्म हो गए, 3 3 6 2 8 हो गए, बट हमें एक और लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें 8 पेयर्स चाहिए होते हैं। तो 89 में आप क्या करोगे, 55 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 144। अब अगर मुझे इसका आंसर लिखना है तो 144/89 आपका आंसर हो जाएगा। नो नो नो, नॉट 89/144। किसी भी स्टेज का जो रिजल्ट है, आप देखो यहां पर रिजल्ट आया 5/3, इट हैज टू बी मोर देन 1, तो यहां पर ये 5/3 बाद वाली वैल्यू को पहले वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो इसलिए 144/89 आपकी वैल्यू हो जाएगी, 144/89। क्लियर है? फाइन। सो विल यू बी एबल टू डू इट? पिछले सवाल में एक अंतर था, पिछले सवाल में अंतर ये था कि पहला टर्म 1+ से शुरू नहीं हुआ था, तो पैटर्न वहां सिर्फ इतने में था, इसलिए मैंने कहा इतने की वैल्यू निकाल के उल्टा करना पड़ेगा। यहां पैटर्न शुरू से लेकर अंत तक है, फुल कंप्लीट। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? कर पाओगे आप जल्दी से इसको, है ना? तकलीफ होगी क्या? कोई होनी नहीं चाहिए। ऑलराइट, डज इट मेक सेंस? क्लियर? आगे बढ़े, ठीक है? फाइन। नाउ अंडरस्टैंड दिस
कि यही सीरीज आपकी 1 माइनस में भी हो सकती है। द सेम क्वेश्चन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2/3, लेट अस से। क्लियर और नॉट? सो इफ आई राइट द क्वेश्चन इन दिस फॉर्मेट वेर यू आर कंटिन्यूअसली सब्ट्रैक्टिंग इट, तो आपको पता है वैल्यू क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है, होने वाली कि नहीं होने वाली, राइट? व्हाट विल बी द पहला स्टेप? पहला स्टेप आपका होगा 3, और 3 में आप क्या करोगे, 2 माइनस करोगे तो आपको 1 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सो 3 में आपने 2 माइनस किया तो आपको क्या मिला, 1 मिला। अब यहां पर पैटर्न पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप पैटर्न नहीं पकड़ोगे तो पूरी कहानी गड़बड़ा जाएगी। यहां पर जुड़ नहीं रहा है, यहां कुछ और हो रहा है, ठीक है? सो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। सो आपने कहा अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा 1 माइनस 2/3 को, तो कितना मिलेगा मुझे, 1/3 मिलेगा, राइट और रॉन्ग, टेल मी। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन ओनली 1 माइनस 2/3, इफ आई रिजॉल्व आई एम गेटिंग 1/3। क्लियर है? 1/3 मिला। अब आपको पता है 1/3 मिलने के लिए मेरे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यहां 1 होगा और यहां 3 होगा, तभी ये 1/3 मिलेगा, और कोई तरीका तो है नहीं। फाइनल अपॉन इनिशियल 1/3, ठीक है। अब जरा अगला स्टेप देखो ध्यान से। अगला स्टेप जो आपका है वो है 1 माइनस 3। 1/3 उल्टा होगा तो 1 माइनस 3 बनेगा, और 1 माइनस 3 आपको कितना देने वाला है, अभी आपको देने वाला है -2 देने वाला है। सो ये कैसे मिलेगा, हम वहां जोड़ रहे थे यहां घटाएंगे, सो 1 माइनस 3 कितना देगा मुझे, -2 देगा। अच्छा, अब अगर ये -2 आ गया तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर ये मेरा -2 आ गया यहां पर 3 करके, सो अब वैल्यू क्या हो गई, 1 + 1/2 हो गया, ठीक है। सो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इसको 1 + 1/2 करके लिखता हूं तो वैल्यू तो अल्टीमेटली 3/2 आ गई, फाइनल आंसर तो 3/2 आ गया। आप कहोगे यहां से कैसे सत्य होगा, वो सत्य है, -2 -1 करो -3 मिलेगा, तो फाइनल अपॉन इनिशियल क्या हो गया, 3/2 हो गया। सो दिस वाज योर पहला स्टेप का कंप्लीशन, पहले स्टेप का रिजल्ट यहां लिखा है मैंने कि 3 to 1 1/3। देन व्हाट, देन आई एम सबट्रैक्टिंग बिकॉज इट्स माइनस एवरीवेयर। ओके, चलिए आगे बढ़े। ओके, क्लियर? I am going to give you a question and you all please quickly answer it. That is 1 minus 1 upon 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 1 minus 4/3, or better write 3/4. So you are starting 1 2 3 4 5 6 7 8. You have 8 steps. Is it clear or not? Now you have to write what is your first step. That's very important. What is your first step? The first step will be simply this, कि I have 4, right, and I have 3, kind of that, or I can say I is starting with 3, then I have 4, and 4 minus 3 is going to give me 1. That is the first step completion. उसको आप कैसे भी लिखो, आप सीधे इसका रिजल्ट देख लो कि भैया मेरा रिजल्ट 1/4 आ रहा है, तो अगर मेरा रिजल्ट 1/4 आ रहा है तो मैं सीधे ऐसा लिख सकता हूं 4 से 1, दैट्स इट। या आप ऐसे लिखो कि 3, देन उसमें हमने क्या किया है 4 और 1, अल्टीमेटली मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 4 minus 3 is equal to 1. द वे यू वांट टू राइट, आई डोंट केयर, दिस इज स्टेप 1 का कंप्लीशन, अल्टीमेटली दिस इज माई स्टेप 1। अब अगर ये मेरा स्टेप 1 है जिसका रिजल्ट 1/4 है, इसका रिजल्ट 1/4 है, तो ये मैंने लिख दिया आपका स्टेप 1। आगे क्या करना है, माइनस है तो सब माइनस करो। कितनी बार करना है आपको, दैट यू नो, एक बार तो ऑलरेडी कर चुके हो तुम, राइट? यू हैव टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में 1, ये आपका पहला हुआ, ठीक है। देन यू जस्ट गो अहेड एंड डू इट। सो आपने कहा इसमें हम क्या करेंगे, आई विल सब्ट्रैक्ट 1 minus 4, तो -3 मिलेगा यहाँ, -3 - 1 आपका -4 हो जाएगा। -4 में आप क्या करोगे, आर यू गोइंग टू टर्न पॉजिटिव समवेयर और इट विल रिमेन नेगेटिव? जरा बताओ, ये तो हुआ हमारा 1 में 4 माइनस किया मैंने, -3 आया। फिर मैं -3 में एक और माइनस कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिला, मुझे -4 मिला। अब -4 में मैं -3 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी? आर यू गेटिंग +1 और -1? यू आर गेटिंग -1, करेक्ट?
से यस। मेरा सवाल जो है उसका आंसर करो आप कि विल इट वैल्यू विल बी -1 और नॉट? यस, विल इट बी -1? कि ये लगातार घटना चाहिए? टेल मी, ये लगातार घटना चाहिए या बीच में बढ़ेगा भी? Whenever you have confusion, you have to go back to the question and ask what's happening. ठीक है, सो मैंने कहा पहला 1/4 -3, -4 में -3 आपने घटाया तो आपको मिला -1, राइट, बिकॉज आई हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट। यहां से आपने किया तो आपको मिला 3 में आपने एक सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिला 4, ठीक है, 4 मिला। अब आपने 4 में 3 सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिला? 1। तो वो एक स्टेप था, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ओके, नाउ माय क्वेश्चन सिंपली टू ऑल ऑफ यू इज दिस, my simple question to all of you is this, that the value I am getting from here is -3/1. Is it true or false? Okay, it is true or false? The answer is +3. Okay, or answer is -3. It is -3. Just check it please. 4 1 -3 -4 then -1 देन आपका +3, देन आपका 3 में एक घटाया 4 मिला, 4 -3 1 बना, और -3 में एक घटाया आपने तो आपको कितना मिला फाइनली? इससे मतलब नहीं कि बीच में पॉजिटिव आएंगी नहीं आएंगी, दैट्स नॉट योर वर्क, यू आर जस्ट डूइंग द बेसिक ऑपरेशन। इवन इफ यू डू हियर, यहां भी वही चीज होगी, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? मैंने क्या बोला जरा ध्यान से देखो, पॉजिटिव क्यों आ रही है मैं समझा देता हूं। इफ इट इज 1/4, ये -3 बना, अभी माइनस माइनस प्लस हुआ कि नहीं हुआ? माइनस माइनस प्लस हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये वैल्यू आपकी प्लस नहीं आएगी बीच में। ये 4/3 देखो आ रहा है, -4/-3 4/3, ये इसका रिजल्ट है। सो इट इज टेकिंग केयर ऑफ दैट, वट एवर विल हैपन हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग हियर, दैट्स इट। ओके, आर यू गेटिंग दिस और नॉट? Fine. Nobody should have any kind of issue in understanding this. Usually क्या होता है, लोग प्लस वाला पैटर्न ध्यान रखते हैं but they don't remember the minus वाला पैटर्न. You never know your exam asks a minus वाला पैटर्न. You should be 100% ready for it also. ठीक है? 2 more things which I want to tell you now. Okay? Simplification के कुछ और चीजें देख लेते हैं before we move to the next handout. देखिए, आप लोगों ने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a, ओके, काइंड ऑफ दैट, और इट गोज अप टू इंफिनिटी। ठीक है, और इसकी वैल्यू पूछता है क्या है, याद है? सो व्हाट इट इज, जस्ट अंडरस्टैंड। मैंने कहा मान लेते हैं x के बराबर है। अब एक बात बताओ, क्या ये वैल्यू तुम्हारी √a, और अगर मैं इसको भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए और मैं केवल यहां से देखना शुरू करूं अप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी इज अ वेरी लार्ज नंबर। सो चाहे तुम यहां से देखो या तुम यहां से देखो, एक ही बात है। मैं आपको एक केस समझाता हूं। मैं कहता हूं कि मैंने 1 को इनफाइनाइट टाइम्स ऐड किया है। एक सीरीज है मेरी जिसमें मैंने क्या किया है कि 1 को इनफाइनाइट टाइम्स ऐड किया है। तो तुम ऐसे लिखो या इसको पहला वाला 1 हटा दो, फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इंफिनिटी इज समथिंग ए वेरी लार्ज नंबर विच इज यू कैन नॉट थिंक ऑफ। सो यू विल से इट इज a से शुरू करके इंफिनिटी तक, या मैं यहां से ही शुरू करूं, ये एक ही बात है, ये सेम है, ये भी x है। अब कई लोग एक सवाल उठाएंगे कि सर नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी है, ठीक है, आपने इन्फिनिटी से एक कम कर दिया तो इन्फिनिटी -a है, ऐसे नहीं होती इन्फिनिटी से बातें। आता है कि हमने इसको माना है x, तो अगर हम ये इसको छोड़ भी देना तो ये भी x ही है। देन वी विल स्क्वायर बोथ साइड्स, यू विल गेट a + x = x², मिलेगा आपको a + x = x²। यस, नाउ अंडरस्टैंड यहां से कि x² की जो वैल्यू होगी
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा 0। अब अगर मैं x यहां से सॉल्व करूं, जरा बहुत ध्यान से देखना, तो क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आपने स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग लिखा है, क्या वो कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ एनी रियल नंबर is greater than or equal to 0. It can never be negative. Using that logic, I will tell you one thing, कि ध्यान से देखो पहले तो यहां पर 1 प्लस 4a जो लिखा है मुझे, इसका आउटपुट क्या होगा? एक से बड़ा होगा कि नहीं? 1 प्लस समथिंग अगर तुमने लिखा है, a नेगेटिव नहीं हो सकता है। a को अगर तुमने नेगेटिव कर दिया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। So a is not negative here. If you want to write, you can write here a is more than 0. Basically we are talking about. If a is more than 0 तभी ये डिफाइंड होगा, वरना वो अनडिफाइंड हो जाएगा। सो a अगर मोर देन 0 है तो 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। अब अगर यहां पर मैंने माइनस साइन लिया तो वो नेगेटिव हो जाएगा। x नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ ए रियल नंबर इज पॉजिटिव। देयरफॉर यहां पर आप कहोगे कि नेगेटिव ये जो वैल्यू है 1 माइनस रूट 1 प्लस 4a/2, ये गलत है, ये नहीं होगा। तो यहां से तुम्हारी जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? ये आएगी आपकी 1 प्लस रूट 1 प्लस 4a डिवाइडेड बाई, ठीक है। इसको ना ध्यान रखना है, क्यों? इसका रीजन बताता हूं। इसका मैं दूसरा तरीका भी बता रहा हूं अभी, बट ये ध्यान रखना है। अब देखो इसका प्रोसेस में ही कुछ नॉलेज छुपी हुई है। यहां पर हमने श्रीधराचार्य जी को याद किया। क्यों याद किया? क्योंकि मुझे नहीं पता था a कितना है। हो सकता है a ऐसा हो कि फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो। सो अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगा तो क्या हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी? नहीं। अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगा तो हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। पर कई सवाल ऐसे होंगे जहां इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं, तो वहां के लिए हम एक और लॉजिक देख लेते हैं। देखो अगर मैंने यहां पर मान लिया लिख दिया 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 अप टू इंफिनिटी, ये x के बराबर है। मुझे x की वैल्यू चाहिए। आपको बताया इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली क्या मिलता है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर 0। यही क्वाड्रेटिक मिलती है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए कितना होगा तुम्हारा? 12 यहां पर। तो ये इक्वेशन मिलेगी। अब हमें ये देखना है कि क्या हम 12 को इस तरीके से ब्रेक कर पाएंगे, माइनस 12 को, कि मुझे यहां -1 मिल जाए, क्योंकि ये तो -x ही हमेशा रहेगा। सो आपने कहा कि अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं 12 को ऐसे 4 और 3 के रूप में, 4 और 3 के रूप में, तो ये बात बनेगी। तो करो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस और प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। यहां से आपको ध्यान से देखना है, यहां पर आपको मिलेगा x माइनस 4 और यहां से मिलेगा x प्लस 3 बराबर 0। x की वैल्यू 4 आएगी और x की वैल्यू -3 आएगी। ये क्या करोगे आप? रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता। x की वैल्यू क्या आई? 4। तो हम ये बोल देते हैं रटने के लिए कि जब भी मेरे पास कोई ऐसा नंबर होगा जिसमें यहां पर इसको हम ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक कर पाए जिसका अंतर 1 होगा, 4 और 3 होगा, जैसे यहां पर ब्रेक कर पाए जिसका अंतर एक्चुअली में 1 है, तो बड़ा वाला नंबर हमारा आंसर हो जाता है। ये कितने लोगों ने रटा है? ईमानदारी से बताना। तुम्हें कभी लॉजिक नहीं पता था क्यों हो रहा है? ईमानदारी, मुझे बस ईमानदारी चाहिए। कितने लोगों ने इसको रट रखा है? ठीक है, कि 12 होगा तो ब्रेक करेंगे 4 × 3 और 4 को पिक कर लेंगे और 3 को छोड़ देंगे। फिर वो पढ़ते हैं कि देखो नेगेटिव होगा तो 12 होगा तो 4 और 3 बनेगा, तो छोटे वाले को पकड़ेंगे, बड़े वाले को छोड़ देंगे। अरे क्यों? यहां देखो ना, ये मास्टर लोग नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि तुम सीख जाओगे फिर। अरे ये दिखाओ ना, क्योंकि एक्चुअली में हमें जो फैक्टर यहां बनाने हैं, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो हमेशा सेम रहेगा, ठीक। ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू अगर हम इस तरह से ब्रेक कर पाएंगे, इस तरह से हम ब्रेक कर पाएंगे कि मुझे यहां पर अंतर -x मिले। सो आप देखो कि ये जो बड़ी वाली वैल्यू है
वो माइनस के साथ आती है, यहां पर छोटी वाली वैल्यू प्लस के साथ आती है, तो बड़ी वाली वैल्यू ही हमारा वैलिड रिजल्ट होती है, ये नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया मेरी बात? सो अब ये ध्यान रखना है कि जब अंतर तुम एक बना पाओगे और प्लस के साइन है, तो इसको देखो ध्यान रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी आपको पूरी क्लैरिटी है कि ये क्यों हो रहा है, इसका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है कि आई नो इट, हाउ इट हैपेंस, व्हाई इट हैपेंस। So you know that whenever there is a plus, now you can remember, that's not a problem. I will be able to break into 1, then bigger number will be answered because there is a plus. And for any such case where it is not possible to break them, for example, अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ गया कि √13 प्लस √13 प्लस √13 ऐसा आ गया, तो क्या करोगे? ये x के बराबर है, तो आपको पता है इसको आप दो फैक्टर में नहीं ब्रेक कर सकते हो जिसका अंतर 1 है, तो मतलब इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब श्रीधराचार्य जी लगेंगे, तो श्रीधराचार्य जी को लगा दो, ये है आपका 1 प्लस √1 प्लस 4a अपॉन 2, तो आपको ये बनेगा 1 प्लस √1 प्लस 13 चौके 52 बटे 2, दैट इज 1 प्लस √53 बटे 2, दैट्स आंसर। ठीक है, समझ में आया? मजा आया? ओके ओके फाइन। नाउ आई एम गोइंग टू द माइनस वाला, है ना, प्लस वाला हमने कर लिया, अब जरा माइनस वाला भी कर लेते हैं। ओके, सो लेट अस लुक एट द माइनस वाला। दूसरा जो वेरिएशन है सी का, इसका एक वेरिएशन ये है आपका a माइनस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a अप टू ऐसे गए इन्फिनिटी तक। ये वैल्यू x है, तो बताओ x की वैल्यू क्या है? सेम तरीका, कुछ नहीं करना है, यहां पर आपने कहा x है, ये वैल्यू क्या है आपका? √a माइनस x है, तो ये हो गया आपका a प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहां पर जो फैक्टर बना आपका वो क्या बना? सॉरी यहां माइनस है ना, जस्ट करेक्टेड, a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस a बराबर 0। सो चूंकि a अभी पता नहीं है, मान के चल रहे हैं कि a को फैक्टराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नहीं देखेंगे तो ये बनेगा -1 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2। अब एक चीज का आपको ध्यान ये रखना है यहां पर कि यहां पर भी x आपका पॉजिटिव ही होगा, स्क्वायर रूट के बाहर नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है। a पहली बात तो मोर देन 0 है, और वही चीज यहां भी ट्रू है। सो टू गेट ए पॉजिटिव वैल्यू वी हैव टू सी व्हाट वी हैव टू टेक। ओके, यहां तो -1 आ गया। ओके, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, कि अगर आपके पास यहां पर वैल्यू इस तरीके की दी हुई है, ठीक है, सो मुझे क्या सेलेक्ट करना है और मुझे क्या रिजेक्ट करना है? सो आप कहोगे अभी भी आपके पास चॉइस कुछ नहीं है। आपने कहा -b, तो ये -1 आ गया। पिछले केस से इसमें अंतर क्या है? जरा बताओ आप। x² प्लस x माइनस a मैंने यहां पर लिखा है, पिछले केस से यहां पर जो थोड़ा सा अंतर आया है, वो अंतर किस चीज का आया है? अंतर यहां पर आया है कि ये -b बना, यानी यहां -1 बना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या इस केस में x की वैल्यू पॉजिटिव लाना है? यस, तो क्या मुझे सेलेक्ट करना है? ये -1 प्लस माइनस √1 प्लस 4a में माइनस वाला नहीं लेना है वरना नेगेटिव हो जाएगा, -1 प्लस √1 प्लस 4a/2 लेना है। और ये क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी है और एक घटेगा पॉजिटिव रहेगा, तो ये हमारा रूट बनेगा, दूसरा वाला हम रिजेक्ट करेंगे। तो ये ध्यान रखना, पहले वाले में यहाँ प्लस था, इसमें यहाँ माइनस आया। ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हो कि वहाँ प्लस यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस है तो ये माइनस हो गया यहाँ पर। दैट्स हाउ यू विल सॉल्व। अब अगर आपको कभी भी ऐसा केस मिला, मान लिया लेट्स से कि यहाँ पर 12 आपका है, 12 माइनस 12 ऐसे करके, और आप इन्फिनिटी तक चले गए, ये वैल्यू आपको निकालनी है। सो आपको पता है कि जो इक्वेशन बनेगी यहाँ पर वो बनेगी x² प्लस x माइनस 12 बराबर 0। मुझे अभी यहाँ 1 ही बनाना है, बट वहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है, तो कहानी क्या उल्टी होगी ये समझो। ये बनेगा x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ पर आपका हो गया x इंटू एक्स प्लस 4, और यहाँ पर हो गया -3 इंटू एक्स प्लस 4।
तो ये वैल्यू आपकी हो गई x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 0। आप खुद ही देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है, छोटी वाली वैल्यू x के साथ माइनस में आई तो यही मुझे वैलिड फैक्टर देगी x बराबर 3, और ये मुझे x बराबर माइनस 4 देगा, जो मुझे क्या करना है, रिजेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, छोटी वाली वैल्यू को आपको पिक करना है। तो यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस कि अगर मेरे पास ये वैल्यू 3 और 4 है तो मुझे स्मॉलर वैल्यू को पिक करना है जिसमें अंतर 1 का हो। अंतर 1 का बनना चाहिए। अगर अंतर 1 का नहीं बन रहा है तो वो फिर फैक्टराइज नहीं होगा आपका, ओके, बिकॉज x का फैक्टर 1 है। x का फैक्टर क्या है, मेरा 1 है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 3 होगा। तो ये आप देख सकते हो कि अगर हम इसको फैक्टराइज कर पाए सो स्मॉलर वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी है। ठीक है, क्लियर। सो मैं इसको समराइज करके लिख देता हूँ आपका, और वरना फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं अभी इसको समरी बना देता हूँ आपके लिए कि a प्लस रूट ए प्लस रूट ए एंड इट विल गो अप टू इन्फिनिटी लाइक दिस। ये वैल्यू आपकी x के बराबर है। यहाँ पर आपका है रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए माइनस, ये भी इन्फिनिटी के बराबर है। ठीक है, केस पहले आपको पता है कि a इज मोर देन 0, हम a को 0 से बड़ा लेके चल रहे हैं वरना ये डिफाइंड नहीं होगा। तो यहां पर आपका केस 1 है, इफ a कैन बी रिटन एज product of two numbers such that their difference is 1, such that their difference is 1, then larger value is the answer. Case 2, ठीक है। केस 2 आपका क्या हो गया, जनरल वैल्यू। तो जनरल वैल्यू जो होगी इसकी वो होगी x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 1 प्लस 4a डिवाइडेड बाई 2। अगर केस 1 नहीं एप्लीकेबल है देन यू गो फॉर केस 2। हाँ जी, कमिंग हियर, यहां पर मैं लिख रहा हूं केस 1, इफ a कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ two numbers such that their difference is 1, then a smaller value is the answer. Case 2, जनरल वैल्यू जो होगी वो क्या है, x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 1 प्लस 4a बाई 2। ध्यान रखिएगा। देखिए शिवाशीष, पहली बात क्या है कि जब हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, देन इट इज ऑलरेडी क्लियर व्हाट इज द सॉल्यूशन एंड व्हाट इज नॉट द सॉल्यूशन। वी नो द स्क्वायर रूट के बाहर कभी भी मेरे पास नेगेटिव आउटपुट नहीं आ सकता है। व्हेन वी आर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक देन आवर x कैन नॉट बी नेगेटिव, x हैज टू बी पॉजिटिव, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, दोनों जगह हमें क्या रखना है, पॉजिटिव ही रखना है। ओके, सो दैट्स वेरी मच क्लियर, देयर इज नो नीड टू डू एनी अदर काइंड ऑफ एनालिसिस, क्योंकि आप उस वैल्यू को जाके अंदर रखोगे भी तो वही बात दोबारा पता चलेगी। ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी हम रिजेक्ट कर चुके हैं।
फाइन। दूसरा हम आपको ये भी बता चुके हैं पहले ही कि a जो भी आपकी वैल्यू a है, a इज नॉट नेगेटिव, a इज ऑलरेडी पॉजिटिव। देखो इसको हिंदी में मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि दो भाषा में लिखूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, हिंदी मुझे इतनी अच्छी आती भी नहीं है मानसिक। आप इसको ट्रांसलेट करके लिखोगे आपकी अंग्रेजी अच्छी होगी, ठीक है। तो प्लीज, ये कोई इतना बड़ा सेंटेंस नहीं है, एग्जाम में आरसी आती है आपके, आरसी में पढ़ना पड़ता है, और मैथमेटिकल इंग्लिश तो आसान होती है। इफ ए कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट, इतना टेंशन मत लो। मैं भी हिंदी माध्यम का पढ़ा हुआ था पहले। साइकोलॉजिकल फियर अंग्रेजी का ज्यादा होता है, एक्चुअल कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये सभी को क्लियर हो गया? से यस इफ यू आर गेटिंग इट प्लीज। सभी लोग, जितने भी लोगों को क्लियर हो गया प्लीज बोलो कि क्लियर हो गया। देखिए अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा साई कृष्णा एंड शिवाशीष, देन मेनी a times they will be not using any of them. We will not be using any of them, believe me. We will do it directly. So let that question come. अभी I'm just talking as a theory, okay? This is how case 1, case 2 and all. जब सवाल सामने होंगे तो बहुत कुछ करते हैं, okay? Because it depends. We have options given, so we can check the values also. But अभी क्या है? We don't have options. We are talking theory. So we have no options. So we are going through normal process. ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, फाइन। सो अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं जो लिखने जा रहा हूं, अरे भूल गया मैं क्या लिखने जा रहा था। हाँ, सवाल देने जा रहा था तुम लोगों को एक, तो भूलवाओ मत मुझे, ठीक है। चलिए सवाल एक करोगे, दें सवाल। Will you do a question? Will you do a question? देख, अगर तैयार होगे तो ही दूंगा वरना नहीं दूंगा। तैयार हो? एक सवाल करोगे, इसी पे बेस एक सवाल दूं, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, tell me the answer. What's the answer? Okay, some people have calculated it. There is a purpose for giving this option. Okay. What will be the value of x here? Okay. Fine. So why I have given you this question? Because of two reasons. You know, I'm going to show you something that you will understand here. This 8.75 actually is not an integer. आपने अगर फैक्टराइजेशन देखा होगा, अगर आपने फैक्टराइजेशन जो आप लोग करते हो फैक्टराइजेशन,
सो उन फैक्टराइजेशन में अगर आप ध्यान से देखो, देन यू बेसिकली लुक एट द नंबर विच आर इंटीजर। हम इंटीजर्स को यूजुअली फैक्टराइज करते हैं, यहां पर ये दिया है फ्रैक्शन। तो अब इसको अगर आप फैक्टराइज करना चाहते हो तो इस फॉर्मेट में अगर आप ट्राई करोगे तो या तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो कि आप इसको आइडेंटिफाई कर पाए कि ये 3.25 इंटू 2.5 है। दैट्स नॉट इजी, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट इजी टू आइडेंटिफाई दिस। आसान नहीं है इसको आइडेंटिफाई कर पाना कि ये 3.4 और 2.5 का प्रोडक्ट है, अंतर एक का है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3.5। बढ़िया, आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है। सो हाउ यू कैन डू टू मेथड्स। पहला, ये जो फ्रैक्शन तुम्हारे सामने दिया है इसको मैं 4 गुना करने जा रहा हूं। अंडरस्टैंड दिस। 4 गुना करने से फायदा क्या होगा कि ये 75 इंटू 4 3 बन जाएगा, और ये 8 चौके 32 और 3 कितना बन गया मेरा 35 बन गया। क्या ये सही है जो मैंने किया? मैंने कहा अगर मैं 4 टाइम्स करूंगा तो ये 3 बनेगा और 8 चौके 32 बनेगा, 32 और 3 यहां पर क्या बन गया मेरे सामने 35। एक वैल्यू जो है वो खड़ी हो गई। क्या ये सभी लोगों को समझ में आ रहा है? ओके अब 35 को मैं किस तरीके से ब्रेक करूं, राइट? आप अगर 35 को बहुत ध्यान से देखिएगा, जो मेरे फैक्टर है नीचे 4 आ रहा है, तो आप जरा एक बार बताओ, अगर मैं कुछ इस तरह से इनको ब्रेक करूं, ये 5 और 7 आपको दिख रहा है, यहां 5 लिखा मैंने, यहां 7 लिखा, तो इनके बीच का अंतर तो 2 है 5 और 7 का, लेकिन बटे 2 अगर मैंने लगा दिया है तो अंतर एक्चुअल में कितना हो गया? इन दोनों का आपस में अंतर कितना हो गया? 1 हो गया। So now when I am getting 4 in the denominator, I am not looking at 1 as a difference in the numerator parenthesis में, I am looking for 2 का difference, because अगर ये 2 का difference होगा और दोनों में by 2 कर दूंगा मैं, तो it will become a difference of 1. But this is a waste of time. You have a fraction and you do not know if it will actually give you a difference of 1. इसी गारंटी है क्या? गारंटी हो तो चांस लेने बनता है। देखो 12 में 3 इंटू 4 देखना आसान है क्योंकि वो सीधा सेकंड्स में दिखता है, एक का गैप तुरंत दिखता है। लेटर से मैंने आपके सामने कोई भी नंबर लिखा, 2 लिखा, √2 प्लस √3, आसान है बिकॉज 1 इंटू 2 डायरेक्ट दिख रहा है, √6 प्लस √6 प्लस √6, 2 इंटू 3 डायरेक्ट दिख रहा है। बट अगर आपको इसको कन्वर्ट करके एक का डिफरेंस देखना पड़े, इसको बोलते हैं मूर्खता, बिकॉज फर्स्ट यू डू नॉट नो इफ इट विल गिव डिफरेंस ऑफ 1 और नॉट। क्या करना है? महाराज फॉर्मूले को याद करिए, दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू हियर व्हेन यू आर इन कंफ्यूजन दैट इट मे नॉट गिव मी अ डिफरेंस ऑफ 1 इवन इफ आई कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर एंड ट्राई एंड वेस्ट माय टाइम। फॉर्मूला यूज करो ना, 1 प्लस √1 प्लस 4 टाइम्स 8.75 डिवाइडेड बाई 2। देखो केस 2 जो मैंने लिखा था फॉर्मूला, दैट इज अ जनरल फॉर्मूला, इट इज एप्लीकेबल ऑल केसेस, चाहे वो 12 हो चाहे वो जो 13 हो। जनरल हमने एक्सप्रेशन सॉल्व किया था तो वो तो हमेशा चलेगा, तो व्हाई नॉट टू कीप इट लाइक दिस सीधे। सो अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं तो ये क्या मिलेगा आपका 1 प्लस √36/2 क्या हो गया 3.5, बस हो गया। देयर इज अ श्योरिटी। फॉर्मूलों की यूटिलिटी ऐसी जगहों पर बहुत ज्यादा होती है। यू डू दिस, it doesn't matter how remarkable you are in identifying this, you'll waste your time, it will be done faster here। क्योंकि वहां प्रॉब्लम यही है कि अगर नहीं आया ऐसा नंबर जिसको आप तुम 2 में ब्रेक कर पाए, क्या करोगे? वो एक का डिफरेंस तुम नहीं बना पाए 2 नंबरों में, बिकॉज दैट्स डाइसी, दैट्स नॉट विजिबल। यहां क्या करोगे? सेम काम करो, 1 माइनस √1 प्लस 4 टाइम्स 8.75 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 1 माइनस 6/2। कितना हो गया तुम्हारा? सॉरी, यहां पर आपका प्लस होता है, ये -1 होता है। 6 माइनस 5/2 2.5। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? या सो यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली। तो जब भी तुम्हें ऐसे सवालों में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, डाइसीनेस है अंदर कि यार ये डेसिमल में नंबर आ गया, अब इसमें हम एक का अंतर कैसे बना पाएंगे, 2 फ्रैक्शन
आपको जैसे ये दिखा, आपको मालूम है कि यू विल नीड टू डेसिमल नंबर्स टू मेक द डिफरेंस 1. डोंट ट्राई इट, यूज द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर. ठीक है, समझ में आई मेरी बात की नहीं? सो यू हैव टू डेवलप दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ मेरा ये फार्मूला यूजफुल हो सकता है, वो यहाँ हो सकता है. पर हाँ, डेफिनेटली जब हम ऐसे केसेस पकड़ रहे हैं जहां पर एक डायरेक्टली विजिबल है, देन ये फार्मूला लगाने लग जाएगा तब भी आंसर देगा ये, बट मतलब नहीं है कोई, बिकॉज देन दिस विल बी टाइम टेकिंग, है ना. तो यही तो जजमेंट होता है, यही डिसीजन मेकिंग होती है कि भाई मुझे कब क्या यूज करना है. समझ में आ गया? कोई दिक्कत आगे नहीं होनी चाहिए. चलो एक सीक्वेंस और दिखाता हूं आपको, फिर आज के लिए तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी. गो होम एंड एंजॉय, राइट. व्हाट इज द सीक्वेंस व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर? दैट सीक्वेंस इज दिस. आपके सामने मैंने एक नंबर लिखा है 9 + 99 + 999, ठीक है, प्लस 4 × 9. ऐसे करके चले जा रहा हूं. कितनी बार? n टर्म्स तक. कितनी बार? अप टू n टर्म्स. तो n टर्म्स में क्या होगा? 9 n बार आएगा. 9 कितनी बार आएगा? n बार आएगा. अब देखो इसमें क्या है ना, इसमें तुम कुछ भी ट्राई करो. लाइक उसे मैं 9 कॉमन ले लूंगा. 9 कॉमन लोगे तो मिलेगा 1, 11, 111. पैटर्न तो दिख रहा है कि कुछ पैटर्न है, क्योंकि 9 है, 99 है, 999 है, बट हाउ टू सम इट? इसका मुझे सम निकालना है. सो एक चीज आपको समझनी है कि पहले तो मुझे इसको किसी कॉमन एक सीरीज मुझे दिखनी चाहिए. जाहिर सी बात है ये एपी नहीं है. क्यों? क्योंकि डिफरेंसेस आर ग्रोइंग. पहले 90 का डिफरेंस है, फिर 900 का डिफरेंस है, फिर 9000 का डिफरेंस है. तो ये एपी नहीं है, ये कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इसमें. सो वी हैव टू ट्राई दैट इफ वी कैन मेक इट जीपी. कैसे पॉसिबल है? देखो ये जो मेरा 9 है यहां पर, इसको आप लिख सकते हो 10 - 1. देखो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कोई नंबर अगर है आपके पास 9 की पावर 1, तो ये होगा आपका 10 की पावर 1 - 1. अगर आपके पास नंबर है 9 की पावर 2, सॉरी नॉट 9 की पावर 2, ऐसे बोलना चाहिए मुझे कि अगर आपके पास 9 एक बार है तो ये 10 की पावर 1 - 1 होता है. 9 अगर 2 बार है तो 10 की पावर 2 - 1 होता है. अगर आपके पास 9 ऐसे लिखा हो और वो भी n टाइम्स हो, डॉट 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 ऐसे 9 तक, 9 n बार अगर लिखा होगा तो ये 10 की पावर n - 1 के बराबर होता है. तो दिस इज द पैटर्न दैट यू हैव टू यूज हियर. तो आपको पता है ये वैल्यू हो गई आपकी 10² - 1. ये हो गया आपका 10 की पावर क्यूब -1. ये हो गया मेरा 10 की पावर 4 - 1. और जो nth टर्म होगा वो होगा 10 की पावर n - 1 होगा. अब आप कहोगे कि जितने ये 10 वाले टर्म है इकट्ठा करेंगे हम, तो ये बनेगा 10 + 10² + 10 का क्यूब. ओके, और ये कहां तक जाएगा मेरा? 10 की पावर n तक. और देखो 1 कितनी बार आएगा? अगर n टर्म्स हैं तो हर एक टर्म से मेरा 1 निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो हर एक टर्म से अगर मेरा 1 निकल के आ रहा है तो जरा एक बात बताओ आप कि आपकी वैल्यू कितनी होगी यहां पर? ये 1 जो है n टाइम्स अलग कर दिया मैंने, तो बना -n. अब मैं क्या करने जा रहा हूं, दैट यू सी क्लियरली कि मैं यहां से 10 कॉमन निकालने जा रहा हूं. या ठीक है, 10 कॉमन निकालो या ना निकालो, ये आपका क्या हो गया? दिस इज योर जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, विद ए कॉमन रेशियो ऑफ 10 एंड फर्स्ट टर्म इज ऑल्सो इक्वल टू 10. तो इस जीपी का मैं सम लिखने जा रहा हूं आपके सामने. ठीक है, जीपी का सम क्या होता है आप सभी लोगों को मालूम है? ये होता है a इंटू r की पावर n - 1 होता है. अब देखो यहां नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके पास n है तो क्या यहां n - 1 आएगा? यस, 10 हो गया पहला टर्म. यहां पर क्या होता है आपका? व्हाट यू गेट? पावर ऑफ r आपका क्या होता है? When you sum a GP, what is the power of R? कोई भी कंफ्यूजन है तो वो खत्म हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो. इज इट n - 1 और n + 1? ओके,
क्लियर है सभी को कि नहीं? मैं ये पूछ रहा हूं कि यहां पावर n लिखूं या पावर n-1 लिखूं? व्हाट शुड आई राइट? जल्दी। फॉर्मूला याद है जीपी का? भूल गए वो भी? भूल गए? अच्छा, फॉर्मूला नहीं बताओगे तो मैं लिखूंगा ही नहीं, फिर टर्म का कोई मतलब नहीं है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, अगर फॉर्मूला आप भूलते हो तो आपके पास तरीके भी होने चाहिए उस फॉर्मूला को याद करने के। कैसे? देखो आप यहां दो टर्म कंसीडर करो बस, 10 और 10 स्क्वायर। अब आपने कहा मेरे को जीपी का फॉर्मूला लिखना है, मुझे ये काउंट कर सकता हूं कि 110 के बराबर है, तो मेरा 110 आना चाहिए। आपने कहा यहां ए होगा। अब यहां पर मुझे पता है मुझे लाना है क्या? 11। क्या लाना है तुम्हें? यहां पर तुम्हें लाना है 11। नीचे आपको याद ही होगा, कोई नहीं बोलता है कि r-1 9 होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? r-1 तो यहां 9 आएगा। अब मुझे अगर 11 लाना है ऊपर, तो 11 कैसे आएगा यही तुम्हें सोचना है। ठीक है, हाउ कैन यू गेट 11 एट द टॉप? क्योंकि तभी तो तुम्हारी वैल्यू जो है 11 इंटू 10 बनेगी। तो आप कहोगे 11 लाने का मतलब है मुझे यहां 99 लाना है। और 99 कब आएगा? जब ये 10 स्क्वायर -1 होगा। यानी आप खुद देखो, अगर दो टर्म है तो यहां पर पावर में 2 आया। तो व्हाट आई एम आस्किंग यू कि व्हाट शैल आई राइट हियर? शैल आई राइट n और शैल आई राइट n-1? इट विल बी इक्वल टू n। देखो ऐसा है, वहां जो तुमने जनरल एक्सप्रेशन देखा था, अगर आपको ध्यान हो तो वो जनरल एक्सप्रेशन था आपका a ar, और यहां पर क्या था आपका a इंटू आर की पावर n-1। सो वहां जनरल टर्म जो आपका बना था, जहां पर हमने a से शुरू किया था, तो वो था a इंटू आर की पावर n-1। यहां पर एक अंतर यह है कि तुम्हारा a और r आपस में बराबर हो गया। ओके, clear? So you can just verify this with the basic expression that I have written, and then you can just see what I am going to get. I am going to get 10 की power n-1 upon 10-1, where 10 is the common difference. Alright, so verify कर लिया करो अगर कहीं भी आपको दिक्कत समझ में आए। ठीक है, so once I have written this कि 10 की पावर n-1 upon 10-1, देन आगे क्या है आपका? n है, तो यहां पर n हो गया। दिस इज योर वैल्यू, यू कैन राइट दिस टू बी 10 अपॉन n, 9 एक्चुअली, 10 की पावर n-1 माइनस n। ये आपका आंसर हो गया, सम हो गया आपका। ठीक है, ओके। नंबर ऑफ टर्म्स आर ओनली n, दे आर नॉट n+1 टर्म्स, एनी ए टर्म्स। ठीक है, shall I go ahead please? If you say yes, then I'll go ahead, otherwise I have to stick to the question. Okay, clear? So अब आपको क्या करना है, आपको घर जाना है और कुछ सवाल दे रहा हूं और ये आपको ट्राई करके आना है।
घर पे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। कैसे करना है, व्हाट यू नीड टू डू, आपको पता है 9 वाला पैटर्न क्लियर हो गया ना, तो हिंट क्या है, 4 बाहर निकालो कॉमन, 9 से डिवाइड कर दो। अगर 4/9 बाहर लिख दो और ब्रैकेट लगाओगे तो ये बन जाएगा 9 + 99 प्लस सेम। यहां 5 कॉमन निकालोगे और 9 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 5/9 इंटू 9 + 99 लाइक दैट। यहां a कॉमन निकालोगे, 9 से डिवाइड करोगे, अंदर 9 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी वही बन जाएगा। सो यू विल अंडरस्टैंड हाउ दीज क्वेश्चंस आर डन, ठीक है। सो आज की क्लास तुम्हारी यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास तुम्हारी होगी सोमवार को। सोमवार को हम क्या करेंगे, इन्हीं के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में सेकंड एक्सरसाइज हम लोग करेंगे मंडे को। क्वेश्चन ट्राई करके आना कृपया, और इन सवालों को ज़रूर कर लेना, तो आपको इस पैटर्न की 100% क्लैरिटी मिल जाएगी बिना किसी समस्या के। तो चलिए, धन्यवाद। साल का पहला वीकेंड, ठीक है। सो अच्छे से रिवाइज करिएगा प्लीज़। रिवीजन इज़ द की। क्लास में जो आप पढ़ते हो इसको समय से रिवाइज करते रहो, ताकि चीज़ें बेहतर तरीके से आपको समझ में आए और आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई गैप क्रिएट ना हो। ओके, फाइन। देखिए, एडवांस मैथ शुरू करूंगा, परेशान मत हो। लेट सिंप्लीफिकेशन बी ओवर, देन आई विल लेट यू नो द शेड्यूल। थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा आपको भी और हमको भी, दैट्स द ओनली वे। सो बट आई डोंट वांट इट टू बी पेनफुल एक्सरसाइज फॉर यू, कि कंटेंट ज़्यादा मिल रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हो तुम, तो वो भी नहीं होना चाहिए, है ना। सब कुछ देख दाख के, सोच समझ कर हम चीज़ें करेंगे, कि जिस तरह से चल रहे हैं ऐसे ही चलें सुबह सुबह, या फिर एक क्लास एक्स्ट्रा लगाएं, या कुछ मैं अलग से रिकॉर्डिंग करके आपको दूं। नॉट ओल्ड रिकॉर्डिंग, that also I will record fresh only, then only give it. So we'll find a way, don't worry. I'll propose something next week. On Friday I'll propose something. I'll ask your feedback what I should do. You let me know, accordingly we will start something from अगला वीक छोड़ के अगले वीक से कुछ शुरू कर देंगे, उस तरीके से जैसा आप बोलोगे। क्योंकि देखो, पढ़ना आपको है, सीखना आपको है, मैं ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं करना चाहता हूँ, है ना। समझ रहे कि नहीं मेरी बात। सो वी हैव टू गो इन ए वे दैट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर यू, दैट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर यू, दैट्स द ओनली आइडिया। ओके, सो वॉट एवर यू विल से आई विल डू दैट, क्योंकि मेरा एफर्ट सब में बराबर है। रिकॉर्डिंग में इवन मेरा एफर्ट ज़्यादा जाता है। ओके, व्हेन देयर इज नो ऑडियंस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड इन फ्रंट ऑफ कैमरा। सो एनीवे, विल फाइंड अ वे। फ्राइडे को बात करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। विल टॉक ऑन फ्राइडे, और कुछ प्रपोजल मैं दूंगा, आप बता देना कि क्या सही वही कर लेंगे। अभी टेंशन की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जो बड़े टॉपिक्स अगर बाकी हैं अभी, वो है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इज द लार्जेस्ट टॉपिक दैट इज लेफ्ट। मेंसुरेशन भी उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, 2D एंड 3D बहुत कम चीजें हैं, जो वेरिएशंस होंगे वो सब आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ज्योमेट्री इज द बिगेस्ट एरिया दैट विल टेक अराउंड 1 month टू कवर। ज्योमेट्री इज द बिग एरिया दैट इज लेफ्ट। बाकी एल्जेब्रा इतना बड़ा नहीं है, एल्जेब्रा इज वेरी सिंपल। वी विल डू इन डिटेल, डोंट वरी, सब डिटेल में ही होगा, कुछ हल्के में करके मैं आपको नहीं दूंगा, वो आप जान गए हो पहले से ही, ठीक है, कि हर टॉपिक को बराबर समय दिया जाता है, सिखाने का पूरा फोकस होता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी टू मच अबाउट दैट। तो विल टॉक नेक्स्ट फ्राइडे अबाउट दिस, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।